क्या अमरीकी सदर खामनाई के साथ मुलाकात के लिए बेताब हैं? आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। क्या ईरान की ताकत का अब अंदाज़ा अमरीका को भी हो चुका है? अमरीका जो काफ़ी अरसे से जंग के बहाने तलाश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब हमला करेगा ईरान पर, अब करेगा, लेकिन अब वो मुहतात हो रहा है। तो इसके पीछे आखिर राज क्या है? आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दिया है ऐसा बयान जिससे लगता है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत-ए-हाल है वो किसी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी और ये भी मुमकिन है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। इसी वाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश में तलबा की जो समझ लें कि जमहूरियत के लिए और इंसाफ के लिए जो कोशिश थी, जो एहतजाज था, जो कुर्बानी थी, जो खून के साथ उन्होंने इनकलाब बर्पा किया, उसका नतीजा ये निकला कि आज समझ लें कि BNP जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में, बल्कि हुकूमत बनाने के लिए तैयार है और जमात इस्लामी ने भी मार्का मार लिया है। तो स्टूडेंट्स का जो इनकलाब है वो रंग ले आ चुका है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन गुफ्तगू करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ईरान की सूरत-ए-हाल के हवाले से हम देखें तो दो तरह के जो रद्द अमल समझ लें कि अमरीका की जानिब से हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि अमरीका पहले भी हमने देखा कि वो बहरी बेड़ा जो है वो भेज चुका है और दूसरा रवाना करने का भी कह चुका है और साथ ही साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। जनेवा में भी ये अहम एक बैठक हुई और इसमें मुज़ाकरात जारी हैं और ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। हमने देखा कि जो अमरीकी हुकाम हैं और ख़ास करके वज़ीर ख़ारजा अमरीका के, उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं, आसान नहीं हैं, मुश्किल हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इससे पहले जो हैं वो कामयाबियाँ हमें नहीं मिली, अब उम्मीद की जा सकती है कि वो कामयाबी मिलेगी। साथ ईरान का रवैया हमने देखा है कि मुज़ाकरात के हवाले से वो काफ़ी अब नरम पड़ता जा रहा है। ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मजीद तख्त रवांची, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर अमरीका हमसे या हमारे ऊपर जो तिजारती पाबंदियां हैं वो उठा ले तो मुआहिदा, जोहरी मुआहिदा जो है वो हो सकता है। दोस्तों, देखने की बात है कि जो ईरान के क्या मुतालबात हैं, क्या ख़दशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अमरीका के क्या मुतालबात हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अमरीका तो ये कहता है कि ईरान जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो भी मुल्क से बाहर मुंतकिल करे और जो अफज़ूदगी है उसका मतलब वो किसी हद तक भी ना करे यूरेनियम की अफज़ूदगी। जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि वो सिविल समझ लें कि ज़रूरियात के लिए और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम को अफज़ूदा करता है और 60% तक कहा जाता है कि यूरेनियम अफज़ूदा कर चुका। तो ये वो एक समझ लें कि एक ऐसी सतह है जो कि पोजीशन आगे बन सकती है कि यूरेनियम के हवाले से और एटम बम के हवाले से वो जोहरी हथियार ना बना ले। तो ये अमरीका के ख़दशात रहते हैं, लेकिन ईरान बार बार कह चुका है कि वो पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफज़ूदगी जारी रखेगा। और साथ इसके साथ साथ हमने देखा है कि इसराइल का जो मौक़िफ़ है, इसराइल तो अमरीका को बार बार पुश कर रहा है कि तुम हमला कर दो और बैलिस्टिक मिसाइल का भी वो कह रहा है कि जी उसकी रेंज के हवाले से और उसके प्रोग्राम को भी मुआहिदे में शामिल किया जाए। जबकि ईरान कह रहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी दिफाई रेड लाइन है, समझ लें, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे और ना ही हम उसको जो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे। तो ये सूरत हाल है और मार्को रूबियो ने जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने हालिया एक बड़ा अहम बयान दिया है कि अगर जो खामनाई हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, वो चाहें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ मुलाकात करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी एक पेशरफ्त है और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि मुज़ाकरात ही बेहतर हल है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमरीका भी समझ चुका है कि मुज़ाकरात के साथ ही ईरान के साथ डील किया जा सकता है। दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमला अगर किया जाए तो उसके जो असरात हैं वो अमरीका तक तो शायद उतने समझ लें कि उसका असर ना हो, लेकिन जो खित्ते के ममालिक हैं और सारे मुस्लिम ममालिक हैं करीब करीब, उन पर असर होगा और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसराइल पर बड़ा बुरा असर आ सकता है।
तो अमेरिका और इसराइल एक लिहाज से मोहतात भी रवैया इख्तियार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका एक्शन ले और सारी की सारी जो फेंटी है वो ईरान की जानब से इसराइल को पड़ जाए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या अभी भी मुज़ाकरात जो हैं वो ही कामयाब होंगे या अमेरिका की जानब से जो जोहरी तनसीबात हैं या शख्सियात हैं सियासी या सुप्रीम लीडर, उन पर भी क्या हमला किया जा सकता है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।